अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम मश्क नंबर 1.3 का सवाल नंबर 9 हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दर्ज झेल मसावातों को हल कीजिए और हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 9 से। सवाल नंबर 9 है x नफ़ी a बटा x जमा a नफ़ी x जमा a बटा x नफ़ी a बराबर है 7/12 के। तो चलिए हम सवाल नंबर 9 का हल शुरू करते हैं और सबसे पहले हम सवाल को लिखेंगे x नफ़ी a बटा x जमा a नफ़ी x जमा a बटा x नफ़ी a बराबर है 7/12 के। तो यहाँ पे अगर हम इसकी पहली दो रकमों की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो पहली रकम है x नफ़ी a बटा x जमा a, तो इसका जो माकूस है वो हमें अगली रकम में मिलेगा जो कि है x जमा a बटा x नफ़ी a। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे पास जो पहली रकम है इसको अगर हम y के बराबर फ़र्ज़ करते हैं तो अगली रकम हमारे पास बनेगी 1/y, चूँकि ये दोनों रकमें जो हैं वो एक दूसरे का माकूस हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस मसावात को नंबर 1 का नाम देंगे और फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास जो x नफ़ी a बटा x जमा a है वो y के बराबर है। फ़र्ज़ किया x नफ़ी a बटा a बराबर है y के। तो मसावात नंबर 1 इस तरह बन जाती है। इस तरह बन जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहली रकम हमारे पास बनेगी y, दूसरी रकम बनेगी नफ़ी 1/y बराबर है 7/12 के। तो इसको अब हम मज़ीद हल करेंगे और यहाँ से हम y की कीमतें मालूम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बाएं जानिब की जो रकमें हैं उनका हम ज़ाफ़ कर लेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास जो रकमें बनेंगी y की क़ुव्वत 2 नफ़ी 1 बराबर है 7/12 के। तो इसको हम यहाँ से मज़ीद हल करते हैं और यहाँ पे हम इसको ज़रब चिली पाई करेंगे। तो 12 को हम बाएं जानिब ज़रब देंगे और इसी तरह से यहाँ से जो y है इसको हम दाएं जानिब ज़रब देंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। 12 ज़रब y की क़ुव्वत 2 नफ़ी 1 बराबर है 7y के। इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 12 y की क़ुव्वत 2 नफ़ी 12 बराबर है 7y के। तो यहाँ पे हमारे पास दाएं जानिब जो y है इसको हम बाएं जानिब लेकर आएंगे तो ये हमारे पास बनेगा 12y की क़ुव्वत 2 नफ़ी 7y नफ़ी 12 बराबर है 0 के। तो ये हमारे पास मसावात 2 दर्जी मसावात की मियारी शक्ल में तब्दील हो गई। तो यहाँ से इसको हम 3 तरीक़ों से हल कर सकते हैं। तो इस मसावात को हम 2 दर्जी कुलिये की मदद से हल करते हैं। तो अगर हम देखें इसको अगर हम 2 दर्जी मसावात की मियारी शक्ल से इसका अगर हम मुआवज़ना करें तो हमें आसानी से a, b और c की कीमतों के बारे में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास a की कीमत है 12, इसी तरह से b की कीमत है हमारे पास नफ़ी 7 और c की कीमत हमारे पास है नफ़ी 12।
तो ये हमने ए, बी और सी की कीमतें लिख ली। इसके बाद हम लिखते हैं दो दर्जी फार्मूला। तो दो दर्जी फार्मूला हमारे पास है y बराबर है नफ़ी b जमा नफ़ी जज़र में b की कुव्वत 2 नफ़ी 4ac बटा 2a। तो यहाँ पे हम a, b, c की कीमतें लिखते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, y बराबर है नफ़ी b की कीमत हमारे पास है नफ़ी 7 जमा नफ़ी जज़र में सबसे पहले हमारे पास है b की कुव्वत 2, तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 7 की कुव्वत 2 नफ़ी 4। a और c की कीमतें लिखेंगे, a हमारे पास है 12 और c हमारे पास है नफ़ी 12। और इसी तरह से नीचे अगर हम देखें तो 2a और a की कीमत हमारे पास है 12। इसको हम करते हैं मज़ीद हल। तो ये हमारे पास बनेगा y बराबर है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास नफ़ी और नफ़ी 7 को जब हम ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा जमा का 7 जमा नफ़ी। तो जज़र में नफ़ी 7 का जो मुरब्बा है वो बनेगा जमा का 49 और अगली रकमों को हम ज़रब देंगे तो हमारे पास बनेगा जमा 576। और इसी तरह से अगर हम नीचे देखें तो नीचे हमारे पास बनेगा 24। इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा y बराबर है 7 जमा नफ़ी 49 और 576 को हम जमा करेंगे तो हमारे पास बनेगा 625 और नीचे हमारे पास है 24। इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा y बराबर है 7 जमा नफ़ी 625 का अगर हम जज़र लें तो हमारे पास बनता है 25 और तकसीम कुनिंदा में हमारे पास है 24। इसको हम मज़ीद हल करते हैं तो यहाँ से हमारे पास y की दो कीमतें हो सकती हैं। y या तो बराबर हो सकता है 7 जमा 25 बटा 24 के, या y बराबर हो सकता है 7 नफ़ी 25 बटा 24 के। तो इनको हम मज़ीद हल करेंगे और यहाँ से हम y की कीमतें निकालेंगे तो ये हमारे पास बनेगा y बराबर है 7 जमा 25 हमारे पास बनेगा 32 बटा 24। तो इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा y बराबर है, तो चूँकि ये दोनों नंबर ही 8 पर तकसीम हो रहे हैं तो ये हमारे पास बनेगा 4 बटा 3। इसी तरह से हम दूसरी मसावात में से देखते हैं कि हमारे पास y की क्या कीमत आती है। तो ये हमारे पास बनेगा 7 में से हम 25 को नफ़ी करेंगे तो ये हमारे पास आएगा नफ़ी 18 बटा 24। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों नंबर ही चूँकि 6 पर तकसीम होते हैं तो यहाँ से हमारे पास y की कीमत आएगी नफ़ी 3 बटा 4। तो ये हमने y की कीमतें निकाल ली हैं। तो अगर हम सवाल में दी गई मसावात को देखें तो उसमें हमारे पास जो नामालूम मुतग़य्यर है वो चूँकि x है तो यहाँ से हम वापस दोबारा से x की कीमतें निकालेंगे और x की कीमतें निकालने के लिए हम दोबारा से y की जगह लिखेंगे x नफ़ी a बटा x जमा a। तो y बराबर है x नफ़ी a बटा x जमा a दर्ज करने से। तो हम दोनों मसावातों में y की जगह जो है वो x नफ़ी a बटा x जमा a दर्ज करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x नफ़ी a बटा x जमा a बराबर है 4 बटा 3 के।
और इसी तरह से y की जगह दूसरी मसावात में भी अगर हम x नफ़ी a बटा x जमा a लिखें तो ये हमारे पास बराबर होगा नफ़ी 3/4 के। तो इन दोनों मसावातों को हम बारी बारी हल करेंगे और यहाँ से हम x की कीमतें मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम पहली मसावात को हल करते हैं और पहली मसावात में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो बाएं जानिब की रकम है x नफ़ी a बटा x जमा a और दाएं जानिब है 4/3, तो इन रकमों को हम आपस में क्रॉस ज़रब देंगे। तो 3 को हम ज़रब देंगे x नफ़ी a से और x जमा 4 को हम ज़रब देंगे 4 से। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 3 ज़रब x नफ़ी a बराबर है 4 ज़रब x जमा a। तो इसको हम यहाँ से मज़ीद हल करेंगे। 3 को अंदर हम दोनों नंबरों से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3x नफ़ी 3a बराबर है। इसी तरह से 4 को हम अंदर दोनों रकमों से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4x जमा 4a। तो यहाँ से हमारे पास जो एक जैसी रकमें हैं हम उनको अलग-अलग साइड पर करते हैं। तो जो x वाली रकमें हैं उनको हम लेके आते हैं बाएं जानिब और इसी तरह से जो a वाली रकमें हैं उनको हम लेकर आते हैं दाएं जानिब। तो ये हमारे पास बनेगा 3x नफ़ी 4x बराबर है 4a और इसी तरह से नफ़ी 3a को हम दाएं जानिब लेकर आएंगे तो ये हमारे पास बनेगा जमा 3a। इसको हम यहाँ से जब मज़ीद हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3x में से नफ़ी 4x किया तो ये हमारे पास बचेगा नफ़ी x और इसी तरह से जो दाएं जानिब है दाएं जानिब में हम 4a और 3a को जमा करें तो ये हमारे पास बनता है जमा का 7a। तो यहाँ से चूँकि हमने x की कीमत निकालनी है तो इसके साथ जो नफ़ी का निशान है इसको हम दाएं जानिब लेकर जाते हैं तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है नफ़ी 7a। तो ये हमने जो पहली मसावात थी उसमें से x की कीमत निकाली जो कि आई नफ़ी 7a। इसी तरह से अब हम दूसरी मसावात को हल करेंगे और वहाँ से हम x की कीमत निकालेंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो बाएं और दाएं जानिब की रकमें हैं इनको हम आपस में ज़रब चिली पाई करेंगे। तो हमारे पास जो 4 है 4 को हम ज़रब देंगे x नफ़ी a के साथ और इसी तरह से नफ़ी 3 को हम ज़रब देंगे x जमा a के साथ। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको हम मज़ीद हल करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 4 ज़रब x नफ़ी a बराबर है नफ़ी 3 ज़रब x जमा a। तो यहाँ पे हमारे पास बाएं जानिब जो 4 है इसको हम अंदर दोनों रकमों से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4x नफ़ी 4a बराबर है। इसी तरह से दाएं जानिब नफ़ी 3 को हम अंदर दोनों नंबरों से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 3x नफ़ी 3a। तो इसको हम करते हैं मज़ीद हल और यहाँ पे हमारे पास जो x वाली रकमें हैं इनको हम लेके आते हैं बाएं जानिब और इसी तरह से जो a वाली रकमें हैं इनको हम लेके जाते हैं दाएं जानिब। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 4x नफ़ी 3x को जब हम बाएं जानिब लेकर आएंगे तो ये हमारे पास बनेगा जमा का 3x और दूसरी जानिब हमारे पास है नफ़ी 3a और इसी तरह से नफ़ी 4a को हम दाएं जानिब लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा जमा का 4a। तो यहाँ से हम इसको मज़ीद हल करेंगे। 4x में हम 3x को जमा करेंगे तो हमारे पास बनेगा 7x और इसी तरह से दाएं जानिब हम 4a में से 3a को नफ़ी करेंगे तो हमारे पास बनेगा a।
तो यहाँ पे अगर हम बाएं जानिब देखें तो x के साथ जो है वो ज़रब में है, तो इस 7 को जो है वो हम दाएं जानिब लेकर जाएंगे तो दाएं जानिब ये a से तकसीम होगा, तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है a बटा 7। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने a की दोनों कीमतें मालूम कर ली, x बराबर है नफ़ी 7a और x बराबर है a बटा 7। तो आखिर पे हम इसका हल सेट लिखेंगे, पास हल सेट नफ़ी 7a कॉमा a बटा 7 है। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल नंबर 9 का हल मुकम्मल हो गया। आज के लेक्चर में हमने मश्क नंबर 1.3 का सवाल नंबर 9 हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।